तर आज स्वीकृत सदस्यांची निवडणूक होती, पण किशोर राजपूत या ग्रस्तांनी जे आहे तर ऑब्जेक्शन दाखल केलेलं आहे की ही प्रक्रिया आहे पूर्ण प्रक्रिया चुकीची आहे आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 3च्या अनुसार एकदम प्रक्रिया चुकीची आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. आपलं काय म्हणणं आहे? इसके अंदर क्या है सर, देखिए कमिश्नर साहब ने जो तो पूरा प्रोसेस करवाया है, तो ये सवाल का जवाब कमिश्नर साहब या महापौर साहब बेहतर दे सकते हैं. और रही बात कॉफ मेंबर्स की, तो मजलिस ने भी 3 कॉफ मेंबर्स हमारे हैं, उनका जो है तो स्क्रूटनी होना चाहिए था. और मैं मोहम्मद साहब को कॉल भी लगाकर बोला कि भाई जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है वो स्टार्ट करिए, आप काहे के लिए रोके हैं. अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन भी डाला है तो उसके ऑब्जेक्शन को आप जो तो सॉर्ट करिए, उसको उसका जवाब दीजिए और प्रोसीजर स्टार्ट करिए. कॉफ मेंबर का जो प्रोसीजर रुका हुआ है ये स्टार्ट होना चाहिए और स्क्रूटनी जल्द से जल्द खत्म होकर जो तो नियमानुसार कार्रवाई होना चाहिए. त्यांचं ऑब्जेक्शन असं पण आहे का काही लोकांचे काही जे अर्जदार आहेत त्यांचे जे कागदपत्र आहेत ते पूर्ण झाले नाही, त्यामुळे जाणून त्यांना ये डिसाइड करने वाले राजपूत साहब कौन होते? इसका फैसला स्क्रूटनी का ऑफिसर करेगा, कमिश्नर साहब करेगी. और अगर राजपूत साहब को कोई ऑब्जेक्शन है तो हाई कोर्ट में जाओ, जाके वहाँ पे पिटीशन दाखिल करो और साबित करो क्या है क्या नहीं है. अभी स्क्रूटनी नहीं हुई, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट चेक नहीं हुए, अभी कोई जो तो नॉमिनेट नहीं हुआ, ये सारा प्रोसीजर बात का है बोला राजपूत साहब को. इतनी गड़बड़ किस बात की है? और इनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है इसके अंदर कि भाई किसके डॉक्यूमेंट क्या है और क्या नहीं है. ते स्वतःही त्याच्यामध्ये सदस्य आहेत, म्हणजे मागणी केलेली आहे त्यांनी. नहीं ठीक है ना भाई, आप मांगनी करिए ना, मगर डिपार्टमेंट का काम है उसको जो है तो उनके सवाल का जवाब देना चाहिए और जल्द से जल्द प्रोसीजर कंप्लीट करके प्रोसेस कंप्लीट करके जो है तो डिक्लेरेशन होना चाहिए. त्यांचा ऑब्जेक्शन असा होता का 1 महिन्यामध्ये व्हायला पाहिजे, म्हणजे पहिली म्हणजे भाई ठीक है ना भाई ठीक है, उनका ऑब्जेक्शन जेन्युइन हो सकता. इसका फैसला कौन करेगा? भाई स्क्रूटनी का ऑफिसर करेगा या कोर्ट करेगा. अभी स्क्रूटनी के ऑफिसर ने उनके सवाल का जवाब देना चाहिए. और हमारा तो कहना ये है कि भाई जो जवाब सवाल है वो आप करते रहिए, मगर जो प्रोसीजर है वो तो कंप्लीट करो, स्क्रूटनी कंप्लीट करो, उसके बाद में सब चीज़ें होते रहेंगी. कोई एक आके बोलेगा कि ये पूरी प्रक्रिया गलत है तो बाकी सारे लोग यहाँ पे बैठने वाले पागल है क्या? ऐसा नहीं रहता. उनका कोई शंका भी है तो उसके ऊपर जो है तो डिपार्टमेंट ने उनको जवाब दे के संतुष्ट करना चाहिए. आपकी क्या भूमिका रहेगी इसमें? हमारी भूमिका क्या है, हमारे कॉफ मेंबर्स जो है तो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक ने उनको ऑलरेडी जो है तो कॉफ मेंबर मान ली है, वो आज निकल डिक्लेयर होने वाले. बाकी जो प्रोसीजर चल रहा है वो चलेगा. इसके साथ में मैं महानगर पालिका के हमारे आयुक्त साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जो बजट पेश होने वाला है उस बजट के अंदर जी श्रीकांत साहब ने समान निधि वाटप किया है, यानी पूरे कॉर्पोरेटर्स को समान निधि जो है तो जी श्रीकांत साहब ने बांटा है. इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ. सर आप सुबह सुबह कचरा डिपो पर जाकर आए पड़ेगा, वहाँ पर क्या हालात है? भाई कचरा डिपो के अंदर जाने की वजह क्या थी? देखिए आज कचरा डिपो को 14 एकड़ जगह दी हुई है पड़ेगा के अंदर. 14 एकड़ जगह उसको जो तो फ्री में यूटिलाइज करने के लिए दे दिए. अब जो कचरे डिपो के ऊपर जो प्लांट है जो वहाँ पर प्रोसेस हो रहा है कचरा, वो मशीनें भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है. मतलब प्लॉट भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, मशीनें भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, और एक XYZ नाम की जो कंपनी है वो कचरे को प्रोसेस कर रही है. तो हम लोग देखने गए थे कि वहाँ पर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. कुछ हम लोगों ने चीज़ें देखी भी है, समझी भी है, और थोड़ा उसके ऊपर और स्टडी करेंगे. और स्टडी करने के बाद बिल्कुल कमिश्नर साहब से बात करके इसके विषय में क्या और कॉरपोरेशन का बेहतर काम हो सकता है, क्या हमारे आवाम को उससे और बेनिफिट मिल सकता है, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी. सर लक्ष्मण चावडी ते स्मशानभूमी ते MGM हा एक रस्ता आहे जो जालना रोडला पॅरलल आहे. तो रस्ता जवळ स्मशान आपल्या लक्ष्मण चावडी ते स्मशानभूमी पूर्ण झाला, स्मशानभूमी ते बसैया नगर ते MGM पूर्ण झाला. मधला जो ब्रिज आहे तो पूर्ण झालेला नाही. जर तो ब्रिज पूर्ण झाला तर नक्कीच जी वाहतूक व्यवस्था जी जालना रोडची वाहतूक व्यवस्था आहे त्याला इकडे ट्रान्सपोर्टेशन वाहतूक जे गाड्या थांबतात ते बंद होईल. ते का थांबेल नेमकं ते ब्रिज? उसके अंदर नहीं वो काफ़ी वक्त से पेंडिंग है. और हमारी भी ये मांग है कि वो जल्द से जल्द जो तो ब्रिज का काम होना चाहिए ताकि जो वाहतुक कोंडी हो रही है वो बंद होना चाहिए. मैं आपके माध्यम से जी श्रीकांत साहब से ये कह रहा हूँ कि सर ऑन प्रायोरिटी ये काम करवा के लीजिएगा. काफ़ी सारे शहर के लोगों को उसकी वजह से परेशानी हो रही है. और इसी के साथ में चंपा चौक से लेके जालना रोड का जो DP प्लान हमारा पेंडिंग है
उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका जो है तो मार्किंग करके आवाम को जो है तो मुतमईन करके, जिसको टीडीआर की ज़रूरत है उसको टीडीआर देके, जिनको जो है तो मुआवजा देने की ज़रूरत है मुआवजा देके, ये काम आप जितना जल्दी कर सकेंगे सर उतना जल्दी जो है तो शहर के लोगों को एक रास्ता मिलेगा जो कलेक्टर ऑफिस से निकल के सीधा जालना रोड पे अटैच होगा। ये काम प्रायोरिटी पे होना चाहिए और इसकी मांग हम बार बार करते रहे हैं और हमारे इस जो है तो मीडिया के माध्यम से दोबारा आपसे कह रहा हूँ कमिश्नर साहब, ये प्रायोरिटी के ऊपर करवा के दीजिएगा। जैसे आपने कचरा डिपो का विजिट किया है, उसी से कोई सवाल है मेरा कि आप लोग जब मुंतखब होके आए थे तो इम्तियाज़ जलील ने कहा था कि हमारी तरजीहात में हरसुल से कचरा डिपो हटाना रहेगा, तो ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, इस मामले में क्या लिखा? ये प्रोसेस के अंदर ऑलरेडी इम्तियाज़ जलील साहब का एक लेटर हम लोगों ने जी श्रीकांत साहब को दिया है, महापौर साहब को दिया है। साथ ही में हमारे जो उस पैनल नंबर 1 के कॉर्पोरेटर्स है उन कॉर्पोरेटर्स के लेटर हेड के ऊपर भी महापौर साहब को और कमिश्नर साहब को ये दिया हुआ है कि जल्द से जल्द जो कचरा डिपो हरसुल के अंदर है उसको हटाया जाए। इसके साथ में जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब के घर के करीब में एक जो है तो वो है क्या बोलेंगे अपन कचरे की गाड़ियाँ वहाँ पर खड़े की जाती है, N12 है शायद वो काका, N12 का वो जो है उसके वजह से वहाँ के रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। क्या हो गया कमिश्नर साहब, आपने वहाँ पर कचरे की गाड़ियाँ लगा दिए, कचरे के जितने भी शहर की गाड़ियाँ हैं वो डंप करने के बाद में उसके अंदर आधे में कचरा रह जाता, आधे में कुछ गंदगी रह जाती। वो आके अगर एक सोसाइटी के पास वो गाड़ियाँ खड़े रहेंगे तो सोसाइटी के अतराफ के लोगों को उससे परेशानी है और हो रही है, जिसके लिए हम लोगों ने आपको कहा था कि आप जितना जल्दी हो सके इसको बंद करवाइएगा। साथ ही में हरसुल के कचरा डिपो की वजह से पूरे हरसुल के सौंगी के और नायगांव तक के लोग परेशान हैं उसकी कचरे की बो से भी, प्लस जो है तो वहाँ पर पानी का भी तकलीफ होना चालू हो गई। बोरिंग के अंदर भी जो तो पूरा गंदा पानी आ रहा है, जहरीला पानी आ रहा है। साथ ही में एक जो बस्ती ऑलरेडी बसी हुई है उसको ख़राब करने की कोशिश मत करिए, जितना जल्दी हो सके हरसुल डिपो को हरसुल से शिफ्ट करिएगा। शिफ्ट नहीं करेंगे तो हरसुल सौंगी नायगांव के लोगों अगर जन आंदोलन के ऊपर उतरेंगे तो मैं समझता हूँ इससे पुलिस डिपार्टमेंट भी परेशान होगा और साथ ही में जो है तो औरंगाबाद की आवाम भी परेशान होगी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी परेशान होगा। सर रेड्डी कंपनी जो कचरा उठाने वाली जो कंपनी थी वो जाकर आज से नहीं आने वाली थी, लेकिन फिर एक तारीख मिल गई है। हाँ ये हो गया होगा ना, कुछ तो भी बार बार तारीखें मिल रही है, कुछ तो भी हो गया होगा, अच्छी बात है। सर औरंगाबाद शहर में सबसे पुराना कचरा डिपो नारेगांव में, मगर वो कचरा अभी तक उठाया नहीं गया। बहुत लोग नारेगांव के लोगों की तकरार है, उसकी बदबू हो रही। जिस ठेकेदार को टेंडर दिया गया वो अभी तक काम नहीं करा उसको। ये नारेगांव कचरा डिपो के ऊपर शायद अभी तक कुछ प्रोसेसिंग चालू है, जहाँ तक मुझे उसके बारे में पता है। हाँ प्रोसेसिंग कुछ चालू है। वो जो कचरा ऑलरेडी वहाँ पे है ना, वहाँ पे बायो माइनिंग चालू है, तो वो उसको और फास्ट करने की ज़रूरत है। और फास्ट जितना होगा उतना जो तो वहाँ के लोगों को रियायत मैं समझता हूँ मिलेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।